हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 33। और इसमें मैं आपको ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को दिखाऊंगी। ओके, जाने कहाँ से मॉस्किटो आ गया था दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारत का अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत का अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन नीचे दिए गए हुए हैं। तेलंगाना, झारखंड में, सी छत्तीसगढ़ में, डी उत्तराखंड में। ए तेलंगाना, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कुनैन औषधि का वानस्पतिक स्रोत है। कुनैन जो है औषधि का वानस्पतिक स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए मेथा, बी कोको, सी सिनकोना, डी पोस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। दोस्तों ये तो आपका मुझे लग रहा है बचपन का ये क्वेश्चन होगा। नहीं, इसका नहीं होगा, इसका सिनकोना नहीं है, इसका मेथा है ये। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका मेथा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री था? इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री था? ए राजीव गांधी, बी चंद्रशेखर, सी गुलजारी लाल नंदा, डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इनका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये गुलजारी लाल नंदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक घटक है। पर्यावरण का अजैविक घटक है। ए गुरुत्व, बी सूक्ष्म जीव, सी उत्पादक, डी है खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है। सर्वेक्षण का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य है। ए स्थानीय आवश्यकताओं का समाधान ढूंढना, बी शिक्षण को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना, सी छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्यावरण शिक्षण की विधि नहीं है? इनमें से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? ए सर्वेक्षण विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी सरल विधि, डी भ्रमण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। उत्पादकता को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। ऑप्शन ए दिया गया है तापमान, बी है जल की मात्रा, सी जलवायु, डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तापमान। उत्पादकता को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन है? तापमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। एक पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ए दालचीनी, बी ताड़, सी लवंग, डी नीम। तो गेस कीजिए दोस्तों, ये है नीम, जो कि कहते हैं ना कि बहुत ही औषधीय पौधा है। ये जहरीले से जहरीले घाव को भी मारने की ताकत इसमें है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए पारद, बी निकेल, सी कैडमियम, डी शीशा। तो इसका राइट आंसर है शीशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में कहाँ की गई थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। ए लखनऊ में, बी पटना में, सी नई दिल्ली में, डी गांधीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में ध्वनि स्तर कितना होता है? कोर्ट, फिर निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में ध्वनि स्तर कितना होता है? कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में ध्वनि स्तर, मैं किस क्वेश्चन पे थी? हाँ, कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में ध्वनि स्तर कितना होता है? ए 23-35 dB, बी 30-35 dB, सी 40 से 45 dB
और डी 45 से 50 dB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 40 से 45 dB। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, दिवस से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल लर्न कर लीजिए, क्योंकि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है ये जरूरी पूछ लिया जाता है। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है ए 1 जुलाई को, बी 29 नवंबर को, सी 3 दिसंबर को, डी 5 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, MS स्वामीनाथन, बी राजेंद्र सिंह, सी सलीम अली और डी हैं GD अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण किसके मेल से बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण किसके मेल से बनता है। ए वायु, बी जल, सी वनस्पति और डी उक्त सभी। उक्त सभी मतलब ऊपर के सारे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण। ठीक, इन सभी से मिलकर के बनता है, अकेला कुछ नहीं है, सभी। वो कहावत है ना, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ए मृदा विहीन कृषि, बी सूक्ष्म कृषि, झूम कृषि, डी है प्रस्तर कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मृदा विहीन कृषि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक महान ने पेड़ लगवाए थे। ए पुण्यार्थ के लिए, बी लोक हितार्थ के लिए, सी सेवार्थ के लिए, डी लाभार्थ के लिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक हितार्थ के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं ए कार्ल रिटर, बी फ्रेडरिक रेटजल, सी डाउन्स, डी पोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। मैंने अभी कहा है ना कि ये दिवस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं भाई, इनको जरूर आप लोग रट्टा मार लीजिए भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, कुछ भी हो, ये क्वेश्चंस नहीं छोड़े जाते हैं। फिर चाहे कोई भी दिवस पूछा जाए। ऑप्शन दिए गए हैं 2 अक्टूबर, बी है 29 अक्टूबर, सी 22 अप्रैल, डी है 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस कब है? 23 मार्च। 2-3 बार कहेंगे, लर्न हो जाएगा आपको। फिर हैं GD अग्रवाल एक, ये कौन है देखिए। ए पर्यावरण इंजीनियर थे, बी खगोल शास्त्री थे, सी कृषि वैज्ञानिक थे और डी है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पर्यावरण इंजीनियर थे। GD अग्रवाल कौन थे? पर्यावरण इंजीनियर थे। 2-3 बार, 1-2 बार देख के करिए, 1-2 बार मन में करिए, सब कुछ लर्न हो जाएगा दोस्तों। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए श्रीलंका, बी स्विट्जरलैंड, सी अहमदाबाद और डी है नैरोबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्विट्जरलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है? ए द्वितीयक उपभोक्ता में, बी उत्पादन में, सी प्रकाश संश्लेषण में, डी रासायनिक क्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? ए अपघटनकर्ता को, बी सफाई कर्मी को, सी उपभोक्ता को, डी शाक भक्षी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटनकर्ता को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। किसको? अपघटनकर्ता को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वानिकी के अंतर्गत किसके किनारे सरकारी भूमि पर वनीकरण की अवधारणा है? ए सड़क, बी नहर, सी रेलवे ट्रैक और डी है उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे सभी। ये सड़क भी है, रेलवे ट्रैक भी है और नहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जब कब पूछ लेते हैं ये लोग। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी भारत में और डी चीन में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? ए ओजोन का, बी वायु का, सी गर्मी का, डी परमाणु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ए 18 अक्टूबर 1968 को, बी 15 अगस्त 1965 को, और सी है 19 नवंबर 1986 को, और डी है 10 जून 1986 को। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियों के लिए किन बिंदुओं पर को ध्यान में रखा जाता है? पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियों के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, पर्यावरण शिक्षा के अंतः अनुशासकीय आयाम, सी है पर्यावरण शिक्षा की औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाएं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान गंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने पढ़ा भी नहीं है तब भी, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आने पे हम लोग अटक ही जाते हैं। बताइए, ध्यान गंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ध्यान गंगा कहाँ है? महाराष्ट्र में। 2-3 बार कहिए, रिपीट हो जाएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी देहरादून, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला चिपको आंदोलन कहा जाता है? किसे भारत का पहला चिपको आंदोलन कहा जाता है? ए बिश्नोई आंदोलन, बी खेजड़ली आंदोलन, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मतलब ये बिश्नोई आंदोलन भी है, खेजड़ली आंदोलन भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में 8 प्रगतिवादियों द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में 8 प्रगतिवादियों द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ए 15 सितंबर 1883 को, बी 15 अगस्त 1905 को, सी 15 सितंबर 1888 को, और डी है 1 जनवरी 1883 को। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 15 सितंबर 1883 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श हरी खाद फसल का गुण है? आदर्श हरी खाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श हरी खाद का फसल गुण है? ए उगाने में न्यूनतम खर्च, बी कम से कम पादप संरक्षण, डी अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसके ये डी इसका राइट आंसर है। और क्या क्या है ये देख लीजिए। हरी खाद फसल का क्या गुण है? उगाने में न्यूनतम खर्च होता है, बी कम से कम पादप संरक्षण, फिर अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव है? ए नोस्टॉक, बी एनाबीना, सी साइनोबैक्टीरिया, डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उक्त सभी, मतलब नोस्टॉक भी है, एनाबीना भी है और साइनोबैक्टीरिया भी है, मतलब ये सब टोटल हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी कुछ यूज़फुल हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को दिया है। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, और पेपर काफ़ी नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसको देख कर ये मत सोचिए कि पेपर नज़दीक है और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मुझे पता है आप अपनी तरफ से आप सभी पूरा प्रयास कर रहे हैं और सफल भी होंगे।
और कहीं भी अगर डाउट्स है तो प्लीज़, अभी मेहनत करने के चांस काफ़ी कुछ हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। जो भी आपको लग रहा है, मैंने कहा जिनके पास टाइम कम है वो वीडियो को बराबर कंटिन्यू देखें, उलट पलट के भी कंटिन्यू चलने दें वीडियो को, ताकि आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, होता है ना। तो वही दोस्तों यहाँ पर कहावत है कि आपके सामने चल रहा होगा, भले आप नहीं इतना ध्यान दे रहे हो, लेकिन कुछ वर्ड्स तो आपके कान में पड़ेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग दूर से बात को सुनते हैं और वही क्वेश्चन फंस जाता है ना। तो कुछ भी इग्नोर मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए इस बात पे। और ठीक है, बस ओके, बाय बाय।